हरियाणा के एक छोटे से गांव के अंदर दो भाई बड़े ही प्रेम पूर्वक रहा करते हैं, मोहन और सोहन। दोस्तों, दरअसल जो मोहन होता है सोहन से लगभग 8 साल बड़ा होता है और आज से करीब 4 साल पहले जो माता पिता हैं वो एक तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहाँ से वो वापस ही नहीं लौटते। वहाँ कुछ ऐसा तूफान उठता है, उस तूफान से पता नहीं वो पहाड़ों की किस जगह पर पहुंच जाते हैं, वहां से आज तक उनका कोई पता ही नहीं चलता। घर पर दोनों भाई होते हैं। बड़ा भाई जो मोहन होता है अब शादी योग्य हो चला था। अड़ोसी पड़ोसी जो रिश्तेदार होते हैं मोहन की शादी की जिद करने लगते हैं और फिर मोहन के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की देख ली जाती है। लड़की का नाम रजना होता है। रजना के साथ मोहन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रजना अपने इस देवर को जो सोहन होता है इसे अपने बेटे जैसा प्यार देती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, सोहन भी बड़ा होने लगता है, लेकिन अचानक ही होता कुछ ऐसा है जो मोहन होता है एक रोड एक्सीडेंट में शिकार हो जाता है और इस दुनिया को छोड़कर वो भी इस दुनिया से विदा हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो सोहन है और जो उसकी भाभी है रजना वो बिल्कुल टूट से ही जाते हैं और जो सोहन है वो अब ये सोचने लगता है कि तू अगर अपनी भाभी के नज़दीक रहेगा तो गांव के लोग क्या सोचेंगे, तेरे बारे में बुरा भला सोचेंगे। तू ऐसा कर, अब दूरियां भाभी से बना ले। दोस्तों, वो भाभी से दूर रहने लगता है। ज़्यादातर वो समय खेतों पर बिताया करता। कुछ यार रिश्तेदार होते हैं वो कहने लगते हैं कि तेरी भाभी भी बिल्कुल अभी जवान है, 3 साल इसकी शादी को हुए हैं और तू अब जवान होने की कगार पर बिल्कुल 17 साढ़े 17 साल का हो चुका है, तू अपनी भाभी से शादी कर ले। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर जो सोहन है एकदम से टूट जाता और कहता कि भाभी को मैंने कभी भी इस नज़र से नहीं देखा, मैंने तो भाभी को अपनी माँ की नज़र से देखा, मैं भला उसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, वो रिश्तेदारों से इसी तरह से टाल मटोल कर दिया करता। धीरे धीरे इसी तरह से लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। जो भाभी होती है वो भी अपने देवर के इस रवैये को देखकर परेशान होने लगती है, क्योंकि पहले तो देवर इधर उधर की बातें भी कर लिया करता था, अब तो काम से भी वो बातें नहीं करता, चुपचाप वहाँ से चला जाया करता। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब भाभी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो सोहन को फ़ोन करके बताते हैं कि इस तरह से तेरी भाभी बीमार हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। दोस्तों, सोहन खेतों का काम छोड़कर आनन फानन में ही भागता दौड़ता अपनी भाभी के पास आता है और बाइक पर बैठाकर उसे सीधे हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा देता है। डॉक्टर साहब चेकअप वगैरह करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो तुम्हारी भाभी को बचाना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, कुछ बीमारी ही उसको इस तरह की हो जाती है कि अगर थोड़ी देर में उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो ना कंट्रोल हो जाती और फिर उसको बचाना मुश्किल हो जाता। फिलहाल यहाँ पर 3 से 4 दिन भाभी को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहना पड़ता है और जो देवर होता है उसे भी भाभी के साथ ही रहना पड़ता है, भाभी की देख रेख किया करता। और शाम को जो भाभी की दूसरी तरफ पर एक सीटी टाइप बिछी होती है, छोटा सा मानो कि एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर गद्दा लगा हुआ, उस पर जाकर वो लेट जाया करता। भाभी उसे देखती रहती, देवर भी चुप चुप कर अपनी भाभी को देखता। एक दिन डॉक्टर ने कहा था कि इसकी कमर पर कुछ दवा लगानी है और वो दवा लगाने वाला यहाँ पर कोई नहीं था, देवर था। और देवर जब वो दवा लगाने लगता है तो देवर के हाथ जैसे ही भाभी की कमर पर पड़ते हैं तो भाभी भी एकदम से झुलझुला जाती है, हिलने लग जाती है और भाभी कहने लगती है कि तुम कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से दवा लगाओ। दोस्तों, अब यहाँ पर वो दवा लगाने लगता है और भाभी पहली बार देवर के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और वो अपने मन ही मन सोचने लग जाती है कि मैं अगर इसके साथ अपने जीवन को बिताऊं तो कैसा रहेगा। लेकिन वो कहे तो कैसे कहे, वो देवर से कह ही नहीं पाती, मन ही मन तो सोच लेती है। इधर जो देवर होता है उसे भी लगने लगता है कि यार भाभी भी अकेली है, मैं भी अकेला हूँ, जो रिश्तेदार कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, हम दोनों को मिल जाना चाहिए। मन ही मन तो दोनों कह रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से
किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती और फिर यहाँ पर भाभी को डिस्चार्ज मिल जाता है। डिस्चार्ज के बाद जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें ये देवर समझ लेता है, समझकर घर ले जाता है और घर जाने के बाद जो भाभी है अब अपने देवर से कहने लगती है कि मुझे दवा तो बता दो कैसे लेनी है। वो कहता है कि मैं बताऊं क्या, मैं आपको खिला ही देता हूं। अपने हाथ में वो दवा निकालता है और अपने हाथ से खिलाकर हाथ से ही पानी पिला देता है। दोस्तों भाभी को कुछ और ही अब अलग लगने लगता है। भाभी फिर यहाँ पर खड़ी होती है और एकदम से भाभी को चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आके वो गिरने वाली होती है उससे पहले देवर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और बाहों में लेने के बाद बेड पर लेटा देता है। फिर यहाँ पर जो भाभी होती है वो भी देवर से कहने लगती है कि आज अगर आप नहीं होते तो मैं शायद नहीं बच पाती, मेरा सर फूट जाता या पैर टूट जाता। तो यहाँ पर जो देवर है वो कहने लगता है कि भाभी ऐसी बात क्यों कह रही हो। तो वो कहती है कि तुम मुझे अब भाभी ना कहकर मेरे नाम से बुलाओ तो ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो लड़का यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि यार ये भाभी कह क्या रही है। फिर वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। वो कहता है कि रजना चलो अब खड़ी हो जाओ, खाना खा लो। दोस्तों जब वो पहली बार रजना नाम लेता है तो भाभी को बहुत अच्छा लगता है। सोहन को भी अब वो सोहन कहने लगती है। दोनों फिर एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर यहाँ से दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। हालांकि प्यार दोनों के दिलों में पहले ही जाग चुका था और पहले ही अगर ये शादी कर लेते तो यहाँ रिवाज जो हमारे समाज की है उसके हिसाब से वो गलत भी नहीं होता, क्योंकि भाभी अगर इस तरह से जवानी में विधवा हो जाती है तो उसका देवर उससे शादी कर ले तो उससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोनों तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद फिर यहाँ पर दोनों की रजामंदी से मंदिर में जाकर इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद ये दोनों बड़े ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। आज ये दोनों के दोनों अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों ये मामला साल 2013 का होता है, आज साल 2026 चल रहा है, यानी कि 13 साल इस मामले को गए हुए यानी बीते हुए हो चुके हैं। 13 साल से इनके जीवन में बड़ी अच्छे से तरक्की हो रही हैं और ये दोनों अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से काट रहे हैं। इनको 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़की होती है एक लड़का होता है और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देवर भाभी का जो रिश्ता होता है माँ और बेटे जैसा होता है। हाँ ये बिल्कुल होता है। अगर भाई आपका जिंदा है और भाई उसके जीवन में है तो ये बिल्कुल रिश्ता है, और अगर आपका भाई भरी जवानी में आपकी भाभी को छोड़कर चला जाता है यानी कि इस दुनिया से विदा हो जाता है, आप घर पर हैं, आप भाभी से भले ही 1-2 साल छोटे हों, लेकिन अगर आप अपनी भाभी को अपना लेते हो, उसके साथ शादी कर लेते हो तो आप बहुत ही ये समझो कि एक भाभी के लिए जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि बनकर आए हो, उसे जीवन में सारा सुख देने वाले बन चुके हो। तो आपसे बड़ा धर्मात्मा कोई हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। जो लोग अपने मन में अलग अलग तरह के विचार रखते हैं, और वैसे तो लोगों का काम कहना ही है, अगर आप अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे और आप बुरा करोगे तब भी लोग कहेंगे। दोस्तों एक छोटी सी बात और मैं आपको बता देता हूँ। एक लड़का जब तक कामयाब नहीं हुआ था तब तक लोग वाह कहते थे कि यार पता नहीं फालतू में ऐसे ही बातचीत करता रहता है, ये कुछ करता ही नहीं। और जिस दिन वो कामयाब हो जाता है तो वही लोग सबसे पहले ये कहते हैं कि यार ये तो मेरे मामा का लड़का है, ये तो मेरे चाचा का लड़का है, सबसे ज़्यादा नज़दीक तो मैं ही इसके हूँ। तो दोस्तों लोगों की बातों पर ध्यान ना रखकर अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की सुने और वही फैसला लें जो आपका दिल और दिमाग कहता है। दोस्तों अगर आप किसी का जीवन साथी बनते हो तो इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। जीवन में अगर किसी की आप खुशियाँ दे सकते हो, खुशियाँ भर सकते हो, तो भगवान भी आपसे ज़रूर खुश होंगे। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम आज तो हम
जो अभी कमेंट किए हैं उन्हीं का ले रहे हैं। बाकी जो भी साथी अगले वीडियो से हमारे कमेंट में अपना नाम देकर जाएगा, उन सभी का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। दिन में एक वीडियो में आप सभी का नाम ज़रूर लेंगे। आज जो सबसे पहला कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। धन्यवाद मुनमुन जी। उसके बाद में समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमें कमेंट करते हैं। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राधे श्याम जी का, मुनमुन श्रीवास्तव का, जय श्रीवास्तव का, और उसके बाद जो कमेंट आता है विमला ग्रिप्स का आता है, और एक और कमेंट आता है जो सपन देहे का कमेंट आता है। दोस्तों, जिन साथियों का नाम हमसे छूट गया है उन साथियों का नाम अगले वीडियो में हम ज़रूर लेने वाले हैं। आप हमारे साथ ज़रूर बने रहें, ज़रूर अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।